हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, यानी कि कोई भी यदि मटेरियल है या फिर कोई भी यदि चीज़ है, आपके आसपास कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, उसका क्या क्या खासियत हो सकता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला जो इसका खासियत है वो है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब कि वो देखने में कैसा है। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लीजिए यदि मेरा फ़ोन है तो फ़ोन हमारा दिखने में कैसा है, ये हो गया उसका अपीयरेंस। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का। तो सबसे पहले यहाँ पे है डेफिनेशन ऑफ लस्टर। लस्टर क्या होता है देख लेते हैं इसको। दिस सरफेस ऑफ सम मटेरियल्स इज शाइनी while others are rather dull. This sign of the materials is called luster. luster का मतलब होता है चमकीला। कोई भी चीज़ यदि ज़्यादा चमकीला है तो हम लोग कहेंगे कि वो ज़्यादा लस्टर है। यदि कोई चीज़ देखने में उतना चमकीला नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि उसका लस्टर जो है ना वो कम है। तो लस्टर हमारा क्या हो गया, लस्टर का मतलब ये हो गया कि कोई भी मटेरियल कितना ज़्यादा चमकता है या फिर कितना ज़्यादा वो देखने में सुंदर लगता है, कितना ज़्यादा देखने में वो साफ़ सुथरा लगता है, एकदम बिल्कुल साफ, तो हम लोग उसको कह देंगे लस्टर। ठीक है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था द सरफेस ऑफ सब मटेरियल्स इज शाइनी। कोई भी हमारे जो बहुत सारे हमारे मटेरियल्स होते हैं जिसका जो सरफेस होता है ना, कि जो ऊपर वाला भाग होता है वो बहुत ही शाइनी होता है, बहुत ही चमकीला होता है, चमकता है वो बिल्कुल, है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि नहीं चमकते हैं, तो इसी को हम लोग कह देते हैं साइन जो हमारा करता है ना, जो चमकता है, उसी को हम लोग कह देते हैं लस्टर। ठीक है, आगे बढ़ते फिर। मटेरियल दैट हैव लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। ऐसा पाया गया है कि जो चीज़ ज़्यादा चमकीला होता है ना वो मेनली हमारे मेटल्स होते हैं, है ना। मेटल्स मतलब कि एक ऐसे मेटल, हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल। मेटल जो होते हैं हमारे वो चमकीले होते हैं। जितने भी चीज़ आपको लगभग देखने को मिलते होंगे आसपास जो चमकीला दिखने में आपको लगता है वो हमारा मेटल होता है, और जो आपको चमकीला नहीं नज़र आता है वो लगभग हमारा नॉन मेटल होता है। ठीक ना। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं मेटल का जो कि थोड़ा सा चमकीला लगता है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे लस्टर के एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ मेटल्स के भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्योंकि हमारे कुछ चमकीले चीज़ है, ये बिल्कुल चमकता है हमारा, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर साइन एंड अपीयर डल। बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमारे आसपास ऐसे हैं, बहुत सारे मटेरियल हमारे आसपास ऐसे हैं जो कि पहले तो चमकीले नज़र आते थे लेकिन अब वो चमकीला नज़र नहीं आता है ना। बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना जो कि शुरुआत में बहुत ही चमकीला नज़र आता है, लेकिन बाद में समय बीतते 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 वो उसका जो साइनपन होता है ना, जो चमकीलापन होता है, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट किसके कांटेक्ट में आ गया है, एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया है। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि उसके ऊपर जंग लग जाता है, और जंग लगने के लिए एयर और मॉइस्चर यानी कि हवा और नमी, नमी मतलब क्या, इन्वायरमेंट में वाटर वेपर होना चाहिए, तब जाके किसी भी ऑब्जेक्ट में जंग लग जाता है हमारा। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण ये होता है कि जो चीज़ पहले चमकीला था वो देखने में अब चमकीला नहीं लगता है, जिसके कारण उसका चमकीलापन ख़त्म हो जाता है ना। तो इस कारण से चमकीलापन किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर किसी भी मटेरियल का ख़त्म हो सकता है चमकीलापन। ठीक ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये हो गया हमारा अपीयरेंस के बारे में। अपीयरेंस का मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज़ देखने में कितना ज़्यादा अच्छा है या फिर कितना ज़्यादा ख़राब है। यदि अच्छा है तो हम लोग उसको कह देंगे लस्टर, है ना। यदि ख़राब है तो उसको हम लोग कह देंगे डल। डल का मतलब कि वो उतना ज़्यादा चमकीला नहीं है। तो ये हो गया हमारा अपीयरेंस के बारे में। ठीक है, आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिर हार्डनेस के बारे में। ठीक है, क्या है सेकंड प्रॉपर्टी हार्डनेस, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।